दुनिया जिन संत का बड़े अदब और सम्मान के साथ नाम लेती है, जिनके त्याग और तपस्या के आगे सभी बौने हो गए, ऐसे 108 समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को लेकर 2022 में लगातार कोई उनके लिए चिट्ठियों के द्वारा बदनाम करता रहा, अनर्गल टिप्पणी लिखता रहा। एक चिट्ठी कांड इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर में जैन समाज को दो फाड़ किए है। एक तरफ सकल दिगंबर जैन समाज है जो परम पूज्य समाधिस्थ विद्यासागर जी महाराज को मानता है और इस जन्म तक मानता भी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जैन समाज का वो धड़ा है जिसने सागर में चतुर्मास के दौरान इन पत्रकांड के आरोपियों को सम्मानित करने का काम किया था। उनमें चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष शामिल हैं। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। अब हम आपको पूरी कहानी बताए देते हैं। बीते दिनों कुछ नौजवान मोतीनगर थाने पहुंचे। वो जैन समाज के थे। कहा कि कोई संतों का, साधुओं का, मुनिश्री महाराज का अपमान कर रहा है। एक ग्रुप के वायरल हुए व्हाट्सएप ग्रुप के कई स्क्रीनशॉट उन्होंने पुलिस को दी और कुछ लोगों पर यह आरोप लगाए जो नामजद थे। वही सकल जैन दिगंबर ग्रुप ने बीते दिनों एक प्रेस वार्ता कर इस ग्रुप की जो मोतीनगर थाने पहुंचा था उनके आरोपों को निराधार और झूठा बताया। साथ ही आरोप लगाए कि कोई हिम्मू जैन, ईशान गोदिया और मुन्ना लाल सटियाना है। यह तीनों लोग ललितपुर के हैं। इनके द्वारा किसी के इशारे पर आचार्य श्री परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज को लेकर चिट्ठियां पोस्ट हुई हैं। इनमें दो लोगों के खिलाफ सागर कोर्ट में मामला भी चल रहा है। यह दावा सकल दिगंबर जैन समाज कर रहा है। बावजूद इनके इन्हीं आरोपियों को बीते दिनों चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष सट्टू कर्रापुर की अध्यक्षता में बीते दिनों सम्मानित किया गया था। बस यहीं से विरोध शुरू हुआ। इसके बाद सागर के 9 जैन प्रतिष्ठित लोगों पर अगवा और अपहरण का मामला ललितपुर में दर्ज किया गया। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने रोक लगा दी है। सकल दिगंबर जैन का आरोप है कि इन्हीं आरोपियों के इशारे पर यह सब कुछ हुआ। हाँ। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो उस पे ने कहा और ब्रह्मी दीदी है देखा। हाँ, कि जो उन्होंने आवेदन दिए थे उन पे भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी। दोनों बातें आपने कही थी। हाँ, दोनों विगत लगभग 8-10 महीने से हम लोग के आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और वो जो लड़के हैं वो यही चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से दबाव बना के इन आवेदनों को खारिज करवा ले। मतलब वो इन आवेदनों पर हम लोग आगे न बढ़े। एक आदर्श जैन पकड़ा गया था जिसपे आरोप लगे थे। वो आदर्श जैन अलग है, ये अलग है। हाँ, लोगों का कहना है कि वो कोई अलग है, जो पकड़ा गया वो नहीं था, कोई दूसरा आदर्श जैन होगा। तो भाई ब्रह्मचारिणी रेखा जैन जी से जो बदतमीजी बदसलूकी हुई वो उस समय के जो आपका चातुर्मास चल रहा था उसी के लड़के बताए जाते हैं। ऐसा आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। आप उस चातुर्मास में एक बड़े ओहदे पे थे। अब आप यहाँ खड़े हुए कैसे आए, क्या कहना चाहते हैं? जवाब दीजिए। जो भी है हम समाज के साथ है। ये जो लड़के कर रहा है उत्पाद, आप इसको सही मानते हैं क्या? नहीं, सही कहीं से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कोई भी वार्तालाप खत्म नहीं होगी। जो भी है समस्या का हल बैठकर कायदे अनुसार। आज इन्होंने क्या कहा है रजिस्ट्रार साहब ने? उन्हें माननीय मोतीनगर टीआई को और माननीय सीएसपी साहब को बुलाया है अभी, और बैठ के उन्होंने कहा पूरे प्रकरण पे हम अध्ययन करके और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। आप लोग यहाँ क्यों आए थे? आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप यहाँ क्यों आए थे? क्या शिकायत लेके आए थे? 20-22 लड़के इस शहर का पूरा माहौल खराब किए हुए हैं पिछले 6 महीनों से। जैन समाज की नींद खराब किए हुए हैं। जैन समाज वर्सेस इन लोगों ने बनाने की कोशिश की और आगे भी माहौल खराब करने वाले हैं। अभी ये 3 दिन बाद संडे को रैली निकालने वाले हैं जिसमें जैन समाज और अन्य समाज के बीच में फिर माहौल खराब हो सकता है। हम उसको रोकना चाहते हैं।
आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या बजाय? अभी 3 दिन पूर्व मोती नगर थाने में कुछ लड़कों ने आवेदन दिया है। वो लड़के पहले से भी समाज के खिलाफ अनर्गल व्हाट्सएप पे लिखते, सच्चे साधु सच्चे भक्त ग्रुप अनर्गल लिखते रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस मोती नगर थाने में आवेदन भी है, मानव अधिकार में भी आवेदन लगा हुआ है, जिस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। पर उन पर कार्रवाई तो वो उस प्रकरण को दबाने के चक्कर में एक झूठा आवेदन दिया है कि हमारे समाज के एक समीर जैन ने कुछ साधुओं के खिलाफ गलत है, जबकि व्हाट्सएप पर चेक कर लिया जाए उसने किसी साधु का नाम उल्लेख नहीं किया है। एक जो 2.5 साल पहले पत्रकांड हुआ था, उस पत्रकांड में उसने ये कहा कि पत्रकांड में जो भी आरोपी होंगे, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो कोई भी हो, तो उनको बख्शन। उसने किसी साधु का नाम नहीं लिया है। क्या हंगामा है? शिकायत भी की है मोती नगर थाने में? जी, मेरे खिलाफ ही शिकायत हुई है। मेरे खिलाफ सोनू जैन, विदित जैन और सुदीप जैन सी, जबकि हम लोगों ने किसी भी ग्रुप में कुछ भी नहीं लिखा है। ये मामला सिर्फ इस बात का है कि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी के खिलाफ एक पत्र कांड हुआ था जिसमें कुछ लोग संलिप्त हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं भी होती है तो सिर्फ आप हमारे आचार्य श्री के पास चलिए और क्षमा मांग लीजिए और प्रायश्चित ले लीजिए, हम लोग सारी बातें वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जो झूठा ज्ञापन दिया है कि हम लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे अनर्गल टिप्पणी की है, क्योंकि अनर्गल टिप्पणी करने वाले वो ही लोग हैं। आप तो सच्चे साधु सच्चे भक्त की उसकी चैट की जांच करवा लीजिए और हम लोगों की जांच करवा लीजिए। आपका ग्रुप किस नाम से? हमारा ग्रुप है श्री विद्या समय प्रभावना के नाम से, उसकी भी जांच करवा लीजिए। यदि हम लोगों ने कुछ अनर्गल टिप्पणी की उनका ग्रुप किस नाम से? उनका ग्रुप है सच्चे साधु सच्चे भक्त। यदि जिसने भी अनर्गल टिप्पणी की है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल जाँच होना चाहिए हम लोगों की। अब कर्रापुर सट्टू जिस ग्रुप का है वो रविवार को मौन जुलूस निकालने वाला है। इसके पहले आज एसपी ऑफिस सकल जैन दिगंबर समाज पहुंचा, साथ में सट्टू कर्रापुर वाले भी। सट्टू कर्रापुर मानो यहां जासूसी करने आए थे, समाज वालों ने पकड़ लिया। सट्टू कर्रापुर इस ग्रुप से उस वक्त पकड़े गए जब सकल जैन समाज बोला कि जो ग्रुप मोती नगर थाने बीते दिनों शिकायत करने गया था उसी ने हिंदुओं का मंदिर बीते दिनों तोड़ा था। यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अब यह बातें आरोप जब सट्टू कर्रापुर के सामने हुई तो वो बिफर पड़े। बाद में मीडिया के सामने बोले हिंदुओं का मंदिर तोड़ना गलत था। साथ ही वो एक सवाल के जवाब में माफी मांगते दिखे कि जो पत्रकांड में आरोपी बनाए गए हैं उनका चतुर्मास में सम्मान क्यों हुआ। तब वो बोले यह गलती अनजाने में हुई है और हाँ यह गलती हुई है जिसे वो मंदिर तोड़कर मंदिर तोड़कर अभी आप बोले लोग आए थे। ऐसा नहीं, अभी आप लोगों ने क्या किया, पूरा सेंटेंस सुना नहीं। नहीं यही कहा और एकदम से चढ़ाई कर नहीं चढ़ाई नहीं चढ़ाई। आपका ये कहना था कि जिन लड़कों ने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए इन लोगों, उन्हीं के खिलाफ ये लोग आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लोग हैं। आपने ऐसा बोला कि ये लोग कैसे लोग हैं जो अपने समाज के खिलाफ आ गए। सुनने में गलती कर। चतुर्मास कमेटी ने उन लोगों को सम्मानित किया जो आचार्य विद्या सागर आचार्य श्री के खिलाफ अनर्गल लिखते रहे। कैसे हिम्मत पड़ गई ये सब करने की? आचार्य श्री आपके भी तो थे। ये तो सब क्या है कि कुछ पहले से पूर्व सूचना थी नहीं, और जो भी हुआ अचानक में हुआ। नहीं आप तो जानते हैं कि उन्होंने पत्र लिखे। नहीं उसकी सूचना कोई कमेटी को पहले से नहीं थी। जो भी हुआ अचानक हुआ, अपन को कुछ आभास नहीं हुआ। तो ये क्षमा मांगते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी के खिलाफ जो लिखते रहे होना चाहिए। जो आचार्य श्री के खिलाफ लिखेगा उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सजा मिलनी तो चाहिए। आप तो सम्मान कर रहे हैं। सम्मान हुआ है, उसकी कोई पूर्व सूचना थी नहीं। जो भी हुआ मंच पे हुआ, अचानक में हुआ। आप कमेटी के अध्यक्ष थे चतुर्मास कमेटी के, तो जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपको तो सब मालूम था। नहीं था मालूम पूर्व से। अच्छा ये मालूम नहीं था कि कौन पत्र लिख रहा है और विद्यासागर जी के खिलाफ कौन पत्र लिख रहा है, ये नहीं मालूम था? वो तो सब कोर्ट में केस था। वो तो सब 2 साल 2.5 साल पुरानी बातें तो भाई जो सम्मान कार्यक्रम हुआ वो आप सही मानते हैं? आपको अफसोस है इस बात का? हाँ अफसोस है, गलत हुआ है। उनको मंच से थोड़ी उसे सम्मानित मंच करना जब चाहिए। तब आपको जानकारी दी ये कौन लोग हैं, किस मामले में आए हैं? तब आप सामान्य दर्शन करने आए थे महाराज श्री के। अपन ने तो कुछ देखा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज आप उस बात का वो करते हैं कि खेद व्यक्त करते हैं कि हमसे गलती हुई, उनको सम्मानित करके ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। हाँ गलती तो है।
तो अब ये जो 4 तारीख या संडे के दिन जो रैली हो रही है, आप क्या चाहते हो या ना हो? नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा बैठ के दोनों पक्ष बैठ के और बात करके उस चीज़ का हल निकालें। ये सब करने से कुछ और जैसे अभी पत्रकार वार्ता हुई उसमें कुत्ते के वीडियोस डाले हैं कि कल जो जैन समाज के लोग बोले वो कुत्तों की तरह भौंक रहे थे। तो ये हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। तो क्या ये ठीक है अपने ही समाज के लोगों को कुत्ते के साथ कंपेयर करना? नहीं, बहुत बहुत बेकार है। तो जिसने किया उसके लिए आप बोलेंगे कि ये या उसके नहीं, खिलाफ इस एफआईआर प्रकार के कराएंगे? वीडियो ना डालें सोशल मीडिया पे, ये सब गलत है। विशाल जैन ये बता रहे हैं नाम आपको, जिन्होंने ये नहीं, डाले। हमने वीडियो ऐसा कुछ इस देखा घटना नहीं। पे क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब अपने भाई हैं, ठीक है, सब सामाजिक लोग हैं। इस प्रकार की अनर्गल तो उनसे कहेंगे कि आप माफी मांगो इस कृत्य के लिए। हाँ, माफी मांगना चाहिए। अगर जिसने भी डाली है ये भी, जिसे वह स्वीकार करते हैं। अब सट्टू कर्रापुर इन आरोपियों को चतुर्मास में सम्मान करने को लेकर गलती स्वीकार करते भी दिखाई दिए हैं। बहरहाल लड़ाई लंबी है। जहां आने वाले दिनों में यही आलम रहा तो विवाद थमेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। अब जैन समाज के भगवान और हिंदुओं के सनातन धर्म के आस्था के केंद्र आचार्य श्री परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज को लेकर जिन्होंने पत्रकांड किया है, जिन्होंने उन पर टीका टिप्पणी की है, उनके खिलाफ गंदे शब्द लिखे हैं, क्या उन लोगों का सम्मान होना चाहिए? यह सवाल का जवाब जैन समाज दे, इस सवाल का जवाब सनातन धर्म के लोग दें। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।